Hello everyone, I hope each one of you is keeping safe. So here we meet again after a very long time on this platform, YouTube platform. काफ़ी सारी नई वीडियोस, डिस्कशंस, काफ़ी सारे नए स्कॉलर्स क्विज़ेस ऑर्गेनाइज करेंगे हम आगे के कुछ महीनों में। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम टर्म 1 के बहुत पास हैं। ठीक है, और टर्म 1 का सिलेबस आई होप आप लोगों का कवर होगा, नहीं होगा तो मैं हूँ कवर करवाने के लिए। तो अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट एनी डिस्कशन आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट। इतने टाइम से मैं यूट्यूब पे नहीं वीडियो बना पाई, तो आपने फिर भी मेरा सपोर्ट दिया। आई हैव सीन के काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स भी हमारी फैमिली में, स्कॉलर्स केमिस्ट्री फैमिली में ज्वाइन हुए हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस स्कॉलर्स केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम कुछ नए डिस्कशंस, कुछ नई वीडियोस और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके टर्म 1 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये वीडियो रहेगी हमारी स्पेशली क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है, आपने नया एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया होगा। ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड या दिसंबर तक जाएगा। ठीक है, तो अब वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके 40 मार्क्स का पेपर होगा। सबने पेपर पैटर्न देख लिया होगा। ठीक है, 40 मार्क्स और 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स 10th में और 5 9th में है। तो आप 9th या 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। 40 मार्क्स का पेपर है। पेपर का पैटर्न क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस है। अब क्या है, हम चैप्टर एक नए तरीके से शुरू करेंगे। देखो बच्चे, अभी तक आप जो पेपर दे रहे थे वो थ्योरी का पेपर था, और थ्योरी में आपके आप रट भी लेते थे तो भी नंबर आ सकते थे, बट नॉट दिस टाइम। अभी क्या है, आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन नहीं पता होगी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो अब मैंने सोचा है कि इस बार जो आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर अभी भी तैयारी नहीं शुरू करिए तो अब से भी करेंगे तो भी बहुत आसानी से हो सकता है। 5 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक एक चैप्टर मैं उठाऊंगी, उसके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस कवर करूंगी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ चैप्टर्स हैं जिनके मैं ऑलरेडी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बना चुकी हूँ। आप कोई भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैप्टर की, उसके नीचे एंड में आपको मिल जाएंगे असर्शन रीजनिंग पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस। मैंने क्विज में ही कवर करे हुए हैं, क्विज करके टाइटल होगा वाली वीडियो का, और वहाँ क्वेश्चंस कवर होंगे वो पर्टिकुलर चैप्टर के जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और जिन चैप्टर्स के मैंने नहीं करे हैं वो हम अब कवर करेंगे। साथ साथ में कुछ और डिटेल्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में अगर ग्राफ आ जाए तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे कि कैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, अगर कोई ग्राफ से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से नहीं अटेम्प्ट होता है या प्रॉब्लम आती है अटेम्प्ट करने में, तो हम वो चीज़ भी देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हम बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी पेपर अटेम्प्ट करने में। क्योंकि अगर आप खाली थ्योरी भी 5 बार पढ़ लेना तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आप क्वेश्चंस जितनी बार करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होएगी। मान लो आपको पूरा चैप्टर आता है, थ्योरी आती है, फिर भी कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं हो पाते। उसका रीज़न यही है कि वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक अलग तरीका होता है, एक अलग एज चाहिए होती है। आपको थरोली पूरा चैप्टर आना चाहिए तो ही हो सकता है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। उसके साथ साथ में एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें कवर करूंगी कि कैसे हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हाउ टू करेक्टली अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ पेपर। क्योंकि आपका नया पैटर्न है, आपने पहले ऐसा पेपर नहीं दिया है, तो कैसे करेक्टली, कैसे किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम में कि हमारे मार्क्स थोड़े से बेटर आए बाकियों से। ठीक है, तो हम एक बार वो वाली चीज़ भी देखेंगे कि कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। अब मैं एक एक करके क्लास 9th और क्लास 10th के चैप्टर्स लिख रही हूँ और उस पर थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर रही हूँ। उसके एंड में मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगी कि कैसे हमें अप्रोच करना है आगे की तरफ। सो यहाँ पे मैंने सिलेबस लिख दी है क्लास 9th और क्लास 10th का। सबसे पहले हम क्लास 10th की बात करेंगे जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है।
चैप्टर नंबर 1 आ रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत अच्छे से मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ है। साथ में मैंने इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर के एंड में ही क्विज क्वेश्चंस करके एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगेन यहाँ पे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स, चैप्टर कवर करवाया हुआ है, बट एमसीक्यू में शायद एक ही वीडियो है, बाकी सब में 2 या 3 एमसीक्यू की वीडियोस है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और चैप्टर 11 ह्यूमन आई, ये दोनों चैप्टर्स मैंने थ्योरी नहीं करवाई हुई, तो ये वाले चैप्टर्स मैं सोच रही हूँ कि पहले उठाऊं। बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो कम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं कि ये वाला चैप्टर पहले कवर होना चाहिए, आपको ये वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो मैं वो वाला चैप्टर पहले करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको एक भी चैप्टर ऐसा लगता है जो थोड़ा मुश्किल है या आपसे नहीं अटेम्प्ट हो रहा, तो आप मुझे अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं, मैं वो वाला चैप्टर पहले कवर करवा दूंगी। उसमें क्विज करवानी है साथ साथ में मैंने, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ये दोनों चैप्टर्स हम पहले उठाएंगे, बट अगर और आपकी कोई प्रेफरेंस है तो भी आप बता सकते हैं कि ये वाला चैप्टर करवाओ, या फिर मेटल्स नॉन मेटल्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो हम वो भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 इज मैटर अराउंड अस प्योर, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, चैप्टर में थ्योरी भी मैं पूरा बताई हुई है। चैप्टर 5 चैप्टर 6 इसमें हम शॉर्ट में कवर कर चुके हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, मतलब उसमें मैंने आपको एक 1 पेज नोट्स या ऐसे करके मैंने कुछ क्राइटेरिया शायद बनाया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जिसमें मैंने चैप्टर 6 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करी थी। पूरा चैप्टर नहीं, बट एक समरी डिस्कस करी थी। डिटेल में करना है तो भी मैं बता दूंगी, बट आई गेस ये वाले चैप्टर्स आपको हो गए होंगे। अगेन क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात है कि अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है ये वाले चैप्टर्स करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाला चैप्टर कवर करवाओ या जो भी चीज़ है। आगे चैप्टर 8 मोशन पूरा करवाया हुआ है मैंने, थ्योरी पूरी करवाई हुई है। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये वाले तो मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर्स करवाए हुए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगी। ये दोनों चैप्टर्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं थ्योरी। अब रही बात एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं होते, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस या सारे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं वो सब बनाऊंगी, और आपको एक समरी से दे दूंगी जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। ठीक है, बहुत जल्दी एक लाइव क्विज और एक लाइव डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज करूंगी मैं, देखते हैं कल हो पाता है या फिर कब नेक्स्ट हो पाता है। बहुत जल्दी हम एक लाइव डिस्कशन भी करेंगे, और उसके बाद स्कॉलर्स क्विज जो हमारी पहले स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपके कुछ कुछ प्राइजेस कुछ गिव अवेज भी होते थे, वो वापस से रिज्यूम होंगे स्कॉलर्स क्विज। जिसको स्कॉलर्स क्विज का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ। सो जब चैप्टर कवर हो जाता है उसके बाद हम एक क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। उस क्विज में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हुआ तो उसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी डालूंगी मैं, और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी डालूंगी। और उससे क्या होता है, जो भी विनर होता है इस क्विज का, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, उसमें से रैंडमली एक स्टूडेंट सिलेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, जिसको कोई भी जो भी मेरा प्राइज़ होता है उस टाइम का, वो प्राइज़ उस स्टूडेंट को डिलीवर हो जाता है उसके घर पे, उसके एड्रेस पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्कॉलर्स क्विज। वो स्कॉलर्स क्विज वापस रिज्यूम होएंगी, बट एक बार धीरे धीरे हम पेस पे वापस आएँ, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं वापस उस पेस पे आऊँ, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि कल ही स्टार्ट हो जाएगी स्कॉलर्स क्विज, बट हाँ ये श्योर है कि अब आपकी वीडियोस जल्दी जल्दी आएंगी, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होएगी। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी। 5 चैप्टर 10th के, 5 9th के, हम आपके टर्म 1 के पेपर से 2-3 बार हम तब तक तैयारी करवा चुके होंगे एक एक चैप्टर की। तो ये बात रही हमारे सिलेबस की, क्लास 9th एंड क्लास 10th के सिलेबस की। इसके अलावा अगर आप कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी और मन में डाउट आ रहा है जो मैंने अभी तक नहीं कवर किया हो, तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आगे इस वीडियो से मेरी कोई मदद होएगी या फिर मुझे कुछ ज़्यादा आएगा, तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं वीडियो।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. विल मीट अगेन वेरी सून नई वीडियोस के साथ, नई डिस्कशंस के साथ, यहाँ ये वाले चैप्टर्स के साथ और यहाँ सेल एंड टिश्यूज़, क्योंकि ये हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करे. अगर और कोई आपकी प्रेफरेंस है, अगर और कोई चैप्टर आपको नहीं आता है तो भी आप बता सकते हैं. सो आई एंड माई वीडियो हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल मीट सून.